अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हमने चूँकि 1.3 सेक्शन कैलकुलस का शुरू किया हुआ है, उसमें हमने फंक्शन को डिस्कस किया था, उसमें वर्टिकल टेस्ट को पढ़ा और फंक्शन की डेफिनेशन को क्लियर करने की कोशिश की थी। तो उससे जो नेक्स्ट टॉपिक आता है उसमें हम फंक्शन, दो स्पेशल टाइप के फंक्शन हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और लीस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और इंटीग्रेशन में भी ये यूज़ होते हैं फंक्शन। ठीक है, अगर आप रियल एनालिसिस 2 पढ़ेंगे तो उसमें इंटीग्रेशन भी करते हैं ऐसे फंक्शन की, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की और लीस्ट इंटीजर फंक्शन की। तो इससे पहले तो हम इनकी जो होती है डेफिनेशन उनको उसको समझने की कोशिश करते हैं कि इन फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, उसको ग्राफ की हेल्प से भी समझेंगे। और ये पीस वाइज फंक्शन होती हैं। ठीक है, पीस वाइज फंक्शन जिसमें हमें इंटरवल्स की फॉर्म में जो फंक्शन अलग अलग दिए जाते हैं। ठीक है, इंटरवल्स आर गिवन, तो एन फंक्शन इन इंटरवल्स पर कंटिन्यूस होता है। ठीक है, तो ये पीस वाइज फंक्शन है। पीस वाइज फंक्शन मतलब कि पीस वाइज फंक्शन की एक स्पेशल टाइप से रिलेटेड एक फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और लीस्ट इंटीजर फंक्शन। और इसमें आ जाता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि आ फंक्शन होज वैल्यू एट एनी नंबर एक्स। क्या कि ऐसा फंक्शन है जिसकी वैल्यूज किसी भी नंबर एक्स पर, किसी भी रियल नंबर एक्स पर इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर। क्या है, किसी भी रियल नंबर एक्स पर इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट इज लेस देन और इक्वल टू एक्स इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और इसको मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ नोटेशन से इसको डिनोट किया जाता है। तो इस वीडियो में हम कैलकुलस की इस बुक में इसको जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसको इस तरह से डिनोट किया गया। ठीक है, तो क्या इसकी डेफिनेशन है, अ फंक्शन होज वैल्यू एट एनी नंबर एक्स इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट इज लेस देन और इक्वल टू। जो लेस देन है ना, लेस देन और इक्वल टू, यही सारी इसकी डेफिनेशन है, यही इसकी बेस है। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन है इसको पीस वाइज की फॉर्म में वो हम देखते हैं कि कैसे इसको डिफाइन किया गया है। तो इस फंक्शन की जो आती है हमारे पास, अगर ये वाला इंटरवल ही आ जाए। ठीक है, इंटरवल्स हमें गिवन हो जिन पर फंक्शन कंटिन्यूस होता है। ठीक है, तो ये पीस वाइज फंक्शन के आप कहने के थोड़ी सी मोटी सी डेफिनेशन है कि इंटरवल्स आर गिवन ऑन विच फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो इंटरवल हम ले लेते हैं इसमें 2, -2 और 1, -1। तो इसमें क्या है कि a number x, a function whose value at any number x is the greatest integer that is less than or equal to। तो less than or equal to ये वाली कंडीशन हो रही है इसमें, तो इसमें ये आ जाएगा इसका आंसर -2 वाला। ठीक है, इसको अगर हम समझना चाहें, ठीक है, इसको चलो अगर आपकी हम आगे समझते हैं इंटरवल्स को ड्रा करके ना कार्टेशियन सिस्टम में, तो देखते हैं। इसके बाद आ जाता है -1 से 0। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा हमारे पास आंसर -1। और इसी तरह से 0 to 1 इधर इक्वल लगाना 0 to 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर 0। और इधर आ जाएगा हमारे पास 1 to 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर 1। ठीक है, जैसे 100 पीछे भी 100। ठीक है, ये फंक्शन है इसकी जो है जो मेरे ख्याल में जो -∞ टू पॉजिटिव इन्फिनिटी है। ठीक है, और इंटीजर की फॉर्म में इसके जो आंसर आते हैं, तो बेसिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर का लफ्ज़ इसमें यूज़ होता है। तो इसमें जो यानी कि रेंज साइड में कैसी वैल्यूज आती हैं इंटीजर की तरह की। तो इसको अगर हम कार्टेशियन सिस्टम में ड्रा करना चाहें तो ये हमारे पास है, ये जो पहले वाला इंटरवल वो कौन सा है, -2 और -1। ठीक है, एक्स हमारा जो है वो -2 से बड़ा भी है और इक्वल भी है। इक्वल का सिंबल इसको भी नोट करना है, और -1 से स्ट्रिक्टली छोटा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा जो एक्स है वो -2 से इक्वल भी है और इससे छोटा भी है। तो उस पर वैल्यू क्या आएगी हमारे पास फंक्शन की, -2। तो ये कोई -1 है और ये -2 है, तो इस पर फंक्शन की वैल्यू आएगी हमारे पास ये इधर से। तो इधर सर्कल का है चूँकि ये हमारे पास इंक्लूड नहीं है। ठीक है, स्ट्रिक्टली लेस देन। और इसी तरह से ये वाला इंटरवल ले ले -1 और 0। ठीक है, तो इसमें क्या है, -1 इंक्लूड है
और फंक्शन की वैल्यू -1 है, यानी y की वैल्यू 1 है। y एक्सिस पर देखते हैं फंक्शन की वैल्यूज को, तो ये आ जाएगा हमारे पास इधर से लेकर इधर तक, ये इंक्लूड नहीं, 0 पर जो वैल्यू वो इंक्लूड नहीं। ठीक है, तो इस तरह से। और उससे आगे वाला जो हमारे पास इंटरवल आता है वो 0 से लेकर 1 से छोटा है, तो ये 1 है और ये 2 है। तो 0 पर ये इस इंटरवल में वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन इक्वल टू वाली, तो 0 से लेकर, तो ये जो है ना ये इंक्लूड नहीं, तो जो 1 इंक्लूड, जो 1 पर जो वैल्यू वो इधर चली जाती है 1 पर, इधर आ गई वैल्यू, 2 इंक्लूड नहीं। ठीक है, तो ऐसे आप इसका ग्राफ बना सकते हैं। और इसकी जो डेफिनेशन है वो आप ऐसे स्ट्रेट लाइन लगाएं। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे, तो क्या इसकी डेफिनेशन दी जाती है, द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, ठीक है, होज वैल्यूज ऑन आर बिलो द लाइन। ठीक है, ऐसा फंक्शन है जिसकी जो वैल्यू होती है ना, लाइन कौन सी है, y इज इक्वल टू x होनी चाहिए, इसका स्लोप क्या है, m इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन की जो ऐसी लाइन जो ओरिजिन से पास की होती है और उसका स्लोप 1 होता है। ठीक है, तो ये वाली 1 है, इस पर जो फंक्शन की वैल्यू होती है वो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू जो ऑन और बिलो द लाइन होती है। ठीक है, तो ये हमें इस तरह से ये फ्लोर फंक्शन का इसका नाम दिया गया है कि बिलो। ठीक है, तो बिलो फॉर इंटीजर हमें फ्लोर मुहैया करता है फंक्शन। तो इस तरह से सो ऑन आप देख सकते हैं, तो इसको स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें कि ये जो इस इंटरवल में जो अगर हम वैल्यू देखें कि ये अगर हम देखना चाहें -2 से बड़ी होनी चाहिए और 1 से छोटी होनी चाहिए, मैं देखता हूँ कि जो है ना -1 ये वाला -1 से छोटी, तो अगर मैं ये वाला कह लूँ कि मैं कह रहा था -1.1, तो इसका मैंने फ्लो फंक्शन फाइंड करना है -1.1 का, तो नेगेटिव में वैल्यू से जितनी बड़ी होगी उतनी वो छोटी होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये किस इंटरवल में आ रही है वैल्यू हमारी, -1.1 हमारी आ रही है इस इंटरवल में वैल्यू कि ये -1 से छोटी है और इक्वल किसके, -2, यानी इस इंटरवल में इस डेफिनेशन के मुताबिक ये इस इंटरवल बन रहा है और बाय डेफिनेशन ये इसकी वैल्यू क्या आती है, -2। ठीक है, -2 आती है फंक्शन की वैल्यू। तो इधर आप देख भी सकते हैं कि इस पर पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो किधर जा रही है, ये आ रही है, तो इधर फंक्शन की वैल्यू क्या है, -2। तो ऐसे आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। अगर हम ये वाले इंटरवल में देखें जो 1 से बड़ी हो और इक्वल भी हो, ठीक है, ये मैं कह रहा था 1.2 का मैंने फ्लोर फंक्शन फाइंड करना है। ठीक है, तो 1.2 का फ्लोर फंक्शन क्या होगा, तो इसमें लेस देन और इक्वल टू वाली, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू इसको फंक्शन भी कहते हैं फ्लोर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लेस देन और इक्वल टू। तो ये जो है 1.2 ये लेस देन इक्वल टू किसके है, लेस देन और लेस देन एंड इक्वल टू 1 के, और स्ट्रिक्टली लेस देन किसके है, 2 से। ठीक है, तो ये इस इंटरवल में क्या आती है इस फंक्शन की वैल्यू, लेस देन और इक्वल टू वाला ये वैल्यू, ये लेस देन भी है इससे और इक्वल भी है, तो 1 आ जाती है। तो ये कहीं 1.2 है, तो इस पर जो फंक्शन की वैल्यू ये जा रही है, तो इधर फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 है। तो ऐसे हम आसानी के साथ जो डेफिनेशन है इनको समझ सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि एक्स एक्सिस पर डोमेन की वैल्यू देखते हैं, यानी जो भी इंटरवल्स हैं डोमेन के वो हम एक्स एक्सिस पर देखते हैं, और जो फंक्शन की वैल्यूज होती हैं उनको हम वाई एक्सिस पर देखते हैं। तो स्ट्रेट लाइन आप अगर लाएँ तो अगर वो बिलो फंक्शन की वैल्यूज आ रही हैं और लाइन ऑन आर बिलो द लाइन, ठीक है, फंक्शन वैल्यूज ऑफ फंक्शन ऑन आर बिलो द लाइन लाइन, तो वो होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ है इस तरह से। उसमें मैंने आपको बताया कि आपने अगर अगर ऐसे पूछा जाए -1 पॉइंट कह लें अगर 9 है, ठीक है, इसका अगर आपने फ्लोर फंक्शन फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, -1.9 इससे जो लेस देन वाली वैल्यू लेस देन और इक्वल टू, फ्लोर फंक्शन का मतलब क्या है कि लेस देन और इक्वल टू, तो इससे जो लेस देन वाला नंबर आएगा वो कौन सा है, -1.9 से लेस देन जो छोटा, जो माइनस में जितना बड़ा हो वो उतना छोटा होता है। तो ये इधर इधर आ जाएगा हमारे पास इंटरवल -2, और ये किससे बड़ा है, ये बड़ा है -1 से बड़ी वैल्यू आ रही है हमें पता चल रही है, यानी ये -1 से छोटा है, सॉरी ये -1 से छोटा है, और -1 पॉइंट माइनस जो 2 है लेस देन इक्वल टू है इससे। ठीक है, इससे इंटरवल में हमारी वैल्यू आ जाती है लेस देन इक्वल टू वाला पॉइंट आ जाता है। ठीक है, तो -2 अगर ये पॉइंट है माइनस ये आ जाता है -1.9, इस पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू वो किधर जा रही है, इधर आएगी। ठीक है, तो ये इधर वैल्यू क्या है फंक्शन की, -2।
तो ऐसे आप समझ सकते हैं, ये एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन जो। और उसके अलावा भी आपको इन क्वेश्चन का पता होना चाहिए कैसे हम पीस वाइज फंक्शन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, जो हमारा इंटरवल इंक्लूड नहीं होता, जो वैल्यू हमारी स्ट्रिक्टली है उस पर हम ये सर्कल लगाते हैं। ठीक है, हर सर्कल लगाते हैं, और जो जिस पर हमारा जो इक्वालिटी का सिंबल होता है वो उस पर फील्ड सर्कल लगाते हैं। जिसका मतलब ये जो फंक्शन है वो हमारी यानी जो इस पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो हमारे पास ये, यानी वो हमारे मेन इंक्लूड पॉइंट होता है। ठीक है, तो ऐसे इन चीज़ों को समझना। इसके अलावा आ जाता है लीस्ट इंटीजर फंक्शन। लीस्ट इंटीजर फंक्शन में ग्रेटर देन और इक्वल टू इसको कहते हैं। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू वाली इसमें वैल्यूज आती हैं, और इसको डिनोट करने का क्या तरीका है, क्या इसकी नोटेशन है, लीस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसमें हम सीलिंग फंक्शन किसको कहते हैं, सीलिंग फंक्शन छत पर जो सीलिंग होती है, तो इसके लिए हमें इसको ऐसे करके ऊपर ब्रैकेट्स लगाते हैं, ऊपर इसको नीचे को। ठीक है, नीचे से ऊपर छोड़ते हैं, नीचे से क्लोज नहीं करते चाहिए। तो ये क्या है, अ फंक्शन होज वैल्यूज एट एनी नंबर एक्स इज smaller than smaller than a function whose value at any number x is smaller. तो smaller than or smaller or greater or equal to x. ठीक है, or smaller and or smaller and greater or equal to x. ठीक है, तो इसमें हम जो ग्रेटर और इक्वल टू वाली उसको देखते हैं। तो इसमें हम इसको क्या फंक्शन हमारे पास आ गया, इसका हम उसी -2 से देखते हैं। अब हमें देखना है कि स्मॉलर देन और इक्वल टू, ठीक है, स्मॉलर देन और इक्वल टू, स्मॉलर और ग्रेटर और इक्वल टू। ठीक है, स्मॉलर, उसमें हम देखते थे कि इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर, और इसमें हम देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट इज लेस देन और इक्वल टू। इसमें हम देखते हैं कि अ फंक्शन एट एनी नंबर एक्स इज द उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसमें स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट इज ग्रेटर और इक्वल टू। तो उसमें दैट इज लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू वाला पॉइंट लेते थे हम, तो इसमें हम ग्रेटर और इक्वल टू। ठीक है, अ फंक्शन एट a function whose value at any number x is the smallest integer that is greater than or equal to। छोटे से छोटा वो वाला पॉइंट लेना जो उससे बड़ा हो और इक्वल टू हो, तो वो वाला हमारा आ जाता है सीलिंग फंक्शन में वैल्यू। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा -1। ठीक है, तो इधर हम ये इधर ही इक्वालिटी लगाते हैं सिंबल। तो इसमें क्या आ जाता है कि इस फंक्शन की वैल्यू दैट इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो इसमें जो स्मॉलेस्ट इंटीजर है जो इससे बड़ा है और इक्वल भी है, तो इसमें इस इंटरवल में हमारी वैल्यू आ जाएगी -1। और इसी तरह से अब -1 को इंक्लूड नहीं करना और 0 को इंक्लूड कर लेना है, तो इस पर वैल्यू आ गई 0, और इधर आ जाएगी हमारे पास 0 to 1, तो इधर आ जाएगी हमारे पास 1 वैल्यू, और इसी तरह से 1 को छोड़ के तो 2 को इंक्लूड किया, तो इधर आ जाएगी हमारे पास 2 दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो इसका हम ग्राफ बनाते हैं। तो इधर आ जाएगी हमारे पास जो ये जो इंटरवल ये -1 है, और ये -2 है, और ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1, और ये लड़का ने -2 है। इसी तरह से इधर को भी 1 और ये लड़का ने 2 है। तो ये जो इंटरवल है हमारे पास एक्स जो है वो -2, इधर ये हमारा इंक्लूड नहीं है अब, तो जो माइनस है तो -1 इंक्लूड है, तो इस पर जो वैल्यू आएगी उसको हम शामिल करेंगे, यानी फील्ड सर्कल लगाएंगे और उस पर वैल्यू आती है -1, तो ये आ गया, और इधर से हम सर्कल लगाएंगे। ठीक है, इस पर जो फंक्शन की वैल्यू। तो इसी तरह से थोड़ा सा अगर हम आगे जाएं तो -1 और 0 का जो इंटरवल बनेगा, 0 पर जो वैल्यू वो इंक्लूड है, और क्या वैल्यू आती है 0 पर। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारा इंटरवल बन रहा है ना, तो फंक्शन की वैल्यू 0, तो वाई एक्सिस पर जो होता है फंक्शन वाई जो होता है वो 0 होता है। तो इधर हम ये वाला इंटरवल बनाएंगे, इधर से हम देखेंगे कि ये अब इंक्लूड नहीं होगा, और इधर हम फील्ड कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही देखना है। तो इसके अलावा आ जाता है हमारे पास कौन सा इंटरवल आता है, 0 to 1। ठीक है, 1 इंक्लूड है, 0 अब इंक्लूड नहीं, तो हमारे फंक्शन की वैल्यू आती है इधर 1 जो इंक्लूड 0 पर नहीं, और ये 1 इंक्लूड है। ठीक है,
फंक्शन की वैल्यू 1, 0 पर जो 0 हमारी इस इंटरवल में जो है ना 0 इंक्लूड नहीं, ठीक है, उस पर वो हमने शामिल नहीं किया, और ये इस पर जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है 1 आ रही है, इस तरह से हम 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे अब, ठीक है, क्योंकि 0 पर जो वैल्यू हमारी इधर आ गई है, तो एक वैल्यू के लिए एक इनपुट के लिए हम दो तो नहीं ला सकते हमारी आउटपुट्स, तो उस तरीके से हमने डिफाइन किया फंक्शन को। तो अब कौन सा 1 to 2 आ जाता है ये वाला इंटरवल, तो हमारे फंक्शन की वैल्यू है 2। अब इधर हम क्योंकि ये स्ट्रिक्टली लेस देन है, ठीक है, तो इधर भी छोटा सा भी अगर आप पॉइंट लेंगे, इधर थोड़ा सा भी, इधर भी नहीं थोड़ा सा, तो इसकी वैल्यू भी इधर जाएगी स्ट्रिक्टली लेस देन, ठीक है। तो अब ये स्टेप फंक्शन है, इस पर हम स्ट्रेट लाइन लगाते हैं एक, तो ऐसे अगर आप ऐसे भी इधर से आगे ऐसे भी बना सकते हैं, तो ऐसे नीचे, तो इसमें क्या फंक्शन की वैल्यूज हमारे पास ऑन एंड अबव द स्ट्रेट लाइन, ठीक है, y इक्वल टू एक्स वाली लाइन लेनी है लाइन, ठीक है, और कोई लाइन नहीं लेनी, तो क्योंकि ये इसका जो इंटरसेप्ट है x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों ओरिजिन पर है, ठीक है, और इसका स्लोप जो है 1 है, ठीक है, 45 का एंगल है, ठीक है, तो ये देखा, तो ये एंगल जो है वो 45 का है, तो ऐसी स्ट्रेट लाइन है ये जिसका एंगल जो जिसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट ओरिजिन पर है, और उसका जो स्लोप है वो 1 है, तो इसमें हम कह देंगे वैल्यूज ऑफ द फंक्शन लाइज ऑन एंड अबव द लाइन y इक्वल टू x, तो ऐसे हम देखते हैं। अब हम देख लेते हैं इसकी थोड़ी सी एग्जांपल देखें कि अगर हम ये वाला जो इंटरवल है इसमें देखें फंक्शन की वैल्यू कौन सी लें जो -2 से बड़ी हो और -1 से छोटी हो, ठीक है, -1 से -2 से बड़ी हो, और इधर हम ये कह लेते हैं पॉइंट, ये कोई पॉइंट है -1.5, तो -1.5 का हमने अब सीलिंग फंक्शन लेना है, तो उसमें हम क्या करेंगे, ग्रेटर और इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर और इक्वल टू, इससे ग्रेटर वाला कौन सा नंबर आता है वो कौन सा आएगा, वो -1 होगा, ठीक है, जैसे देख सकते हैं -1 से ग्रेटर, ठीक है, और इक्वल टू वाली इसके जो डेफिनेशन को हम पूरा करेंगे, x यानी -1.5, इससे जो ग्रेटर और इक्वल टू कौन सा नंबर है -1, और इधर हम इधर अब देख सकते हैं ये -1 और -2 का इंटरवल बनेगा, तो इस इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, इस इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू वाली आती है, ठीक है, ग्रेटर इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, जो इससे ग्रेटर हो और इक्वल भी हो, तो वो कौन सा -1, तो इधर से भी देख सकते हैं, और आप ग्राफ से देखें तो इधर जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो -1 आई, तो ये देख सकते हैं ये कांस्टेंट फंक्शन इधर, तो ये आएगी -1, ये -1 ये आ गया, ठीक है, तो ऐसे कोई भी अगर हम ये वाला इंटरवल देखना चाहें, ये वाला इंटरवल यानी 0-1 वाला, 0 इंक्लूड नहीं, और ये वाला 0-1 वाला अगर ये देते हैं 1.5, तो 1.5 का अगर आपने सीलिंग फंक्शन निकालना है तो इससे जो ग्रेटर वाला है वो कौन सा है, सॉरी ये 0.5 होगा, ये 0.5, तो ये 0.5 का सीलिंग फंक्शन क्या होगा, इससे जो ग्रेटर और इक्वल टू कौन सा नंबर आ रहा है, स्मॉलेस्ट ग्रेटर और इक्वल टू नंबर जो है वो इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या है, इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर, इससे छोटे से छोटा इंटीजर दैट इज जो इससे ग्रेटर है, तो स्मॉलेस्ट इंटीजर जो इससे बड़ा हो और इक्वल हो वो है 1, ठीक है, 2 तो इससे नहीं आ रहा, 2 से छोटा भी हमारे पास 1 आ रहा है, स्मॉलेस्ट ये हुआ फिर स्मॉलर, तो ये आ जाएगा 0, ये इंटरवल बन गया, तो इसमें फंक्शन की वैल्यू ये वाली आती है पॉइंट 1 का, तो जैसे हम देख सकते हैं इधर जो पॉइंट था इस पर फंक्शन की वैल्यू 1 आई, ठीक है, तो अगर हम इसी पॉइंट का अगर हम सीलिंग फंक्शन निकालना चाहें इसमें क्या कहते हैं, इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट इज लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, लेस देन और इक्वल पर ऐसे बड़ा इंटीजर देखना है, इंटीजर सेट ऑफ इंटीजर से, ठीक है, दैट इज लेस देन और इक्वल टू, तो पर ऐसे बड़ा इंटीजर आप ऐसा कौन सा बता सकते हैं जो इससे लेस देन हो और इक्वल हो, तो वो 0 वाला आता है, और ये 1 लेस देन और इक्वल टू स्मॉलेस्ट, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट इज लेस देन और इक्वल टू, तो इस पर जो फंक्शन की वैल्यू सीलिंग फंक्शन में करा था ये वाला इंटरवल बनता था हमारा, ठीक है, उसमें हमारे पास है ये था हमारा x, तो उसमें
ये वाली वैल्यू बनती थी और ये हमारा इंक्लूड नहीं था होता, ठीक है, ये 0 और ये 1। इसका मतलब कि यही है 0 और 1, तो ये इस पर जो फंक्शन की वैल्यू क्या आती है 0 वाला पॉइंट, तो इधर y क्या होता है 0, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और सीलिंग फंक्शन यानी स्मॉलेस्ट लीस्ट इंटीजर फंक्शन उसकी समझ आ गई होगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और ये जो फंक्शन हम इसको आगे लिमिट और कंटिन्यूटी में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कंटिन्यूटी में भी देखते हैं कि ये फंक्शन ऐसा फंक्शन है ये जो इंटीजर पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस है, ठीक है, जो इंटीजर वैल्यूज पर डिसकंटिन्यूस है। यानी अगर आप किसी से पूछना चाहें कि हमें ऐसा फंक्शन बताओ कि जो इंटीजर वैल्यूज पर डिसकंटिन्यूस हो, ठीक है, तो ये इंटीजर पर डिसकंटिन्यूस है, यानी इंटीजर वैल्यूज पर अपनी वैल्यू चेंज करता है, उस पर लेफ्ट लिमिट हो आती है, राइट लिमिट हो आती है, ठीक है। तो ये लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट कंटिन्यूटी में इसको और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो यही जो फंक्शन होते हैं यही हम पूरे मैथ में डिस्कस करते रहते हैं। इन्हीं पर हम लिमिट के ऑपरेशन पर आएगा कि देखते हैं कि आज इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, फिर कंटिन्यूटी की देखनी है, फिर इसी तरह से हम डिफरेंशिएबिलिटी की भी देखते हैं, तो और इंटीग्रेशन भी फंक्शन पर ही, ठीक है। इंटीग्रेशन में हम देखते हैं कि फंक्शन क्या होगी। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है इसकी समझ आ गई होगी आपको, और अगर कोई मुझसे मिस्टेक हुई है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं और इन चीज़ों को समझें। और अगर तो नेक्स्ट वीडियो तक करिए, अल्लाह हाफिज़। उसमें मैंने आपको बताया कि स्टेप फंक्शन है, जो इनको स्टेप फंक्शन भी कहते हैं, और ये ऐसे फंक्शन है जो इंटीजर पर अपनी वैल्यूज चेंज करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपके लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।